छठ पर्व नजदीक आते ही दिल्ली की सियासत गर्मा जाती है। भाजपा का दावा है कि यमुना के सभी घाटों पर भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने यमुना में दिख रहे सफेद झाग को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से उत्तर प्रदेश के किसानों का पानी डायवर्ट कर यमुना में छोड़ा गया है ताकि छठ के 3 से 4 दिनों तक प्रदूषण को छुपाया जा सके। हमें खुशी है वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 30 साल से गुजरात में सरकार बना के बैठी है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार रही, जहाँ पे दिल्ली के बराबर पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं, वहाँ इन्होंने कभी छठ के लिए इतने बड़ी मात्रा में कोशिशें नहीं की जितनी ये दिल्ली में कर रहे हैं। उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि अगर मोहल्ला क्लिनिक की तरह छठ पूजा के कार्यक्रम को ये बंद करेंगे तो सीधा 2 हफ्ते बाद जो बिहार में चुनाव है उसमें इनको तुरंत उसका असर दिखेगा। इसलिए इन्होंने अपनी जो छठपटाहट है उसको इन्होंने रोका है। दूसरा, दिल्ली के लोगों से जो झूठ बोल रहे थे कि हमने यमुना को साफ कर दिया है, आज हम उसकी पोल भी खोलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जो आज सुबह 4:45 बजे का वीडियो है, क्योंकि 3 दिन पहले इन्होंने क्या किया कि यमुना पे गई, यमुना पे इन्होंने एक केमिकल डिफॉर्मिंग एजेंट का स्प्रे कराया। स्प्रे कराने के बाद इन्होंने मीडिया को बुला के कहा, देखिए हमने यमुना को साफ कर दिया। और हमने तब भी आप सबको कहा था कि यमुना को नहीं साफ किया इन्होंने सिर्फ झाग को साफ किया है। और ये वही झाग को साफ करने का केमिकल है जो हम इस्तेमाल करते थे, तो ये कहते थे यमुना में जहर मिलाया जा रहा है। तो सुबह सुबह 4:45 बजे, क्योंकि ये झाग के ऊपर स्प्रे छिड़कना भूल गए, रात को कौन स्प्रे करेगा। तो ये 2 तरीके से दिल्ली वालों के साथ छल कपट कर रहे हैं। पहला, जिस केमिकल को ये जहर बताया करते थे, कहते थे दिल्ली वालों को हम मार डालेंगे, उस केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं। और दूसरा जो छल कर रहे हैं वो महापाप है जो इन्होंने पिछले 10-11 साल दिल्ली के पूर्वांचलियों के साथ किया। हर साल छठ पूजा से पहले, हमसे पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उससे पहले और सरकारें होंगी, एक तय तरीका था कि छठ पूजा के आसपास हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता था। अब वो अतिरिक्त पानी छोड़ते थे तो क्या होता था कि जो नजफगढ़ नाले से जो प्रदूषित पानी है उसके अंदर हरियाणा से यमुना का पानी आके मिक्स हो जाता था, डाइल्यूट हो जाता था, प्रदूषण कम हो जाता था, छठ मनाने लायक वो पानी हो पाता था, कम से कम झाग कम हो जाते थे। ये हर साल किया जाता था। मगर जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी, इन्होंने हरियाणा की सरकार के साथ षड्यंत्र करके यमुना का पानी हर साल रोका। छठ से पहले तो बिल्कुल रोका, सिर्फ इसलिए रोका कि यमुना का पानी कम हो जाएगा, नजफगढ़ नाले का पानी तो उतना ही रहेगा, तो यमुना ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी, उसमें और झाग बनेंगे और हमारे गरीब पूर्वांचली भाई छठ नहीं मना पाएंगे। ऐसी मानसिकता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई प्रेस वार्ता करके अरविंद केजरीवाल सरकार को खूब गालियां दी। इन्होंने कहा कि साहब ये जो टेंट लगवाने का काम कांवड़ शिविर में होता था उसमें पैसे खाए जाते थे, इसीलिए टेंट लगवाए जाते थे, टेंट वाले को पैसे देके कमीशन लिया जाता था और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम नहीं करेगी, वो डीबीटी करेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी, सीधा कावड़ पूजा कराने वालों को पैसा दे देगी और कहेगी भाई टेंट साउंड जो लगवाना है तुम लगवा लो, पैसा ले लो। मगर आज भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल को ही सरकार चलानी आती है, इनको नहीं आती है। क्योंकि 3 महीने में इनको पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल सही थे और ये गलत थे। और अब ये अरविंद केजरीवाल की तरह ही छठ पूजा पे अब टेंट, लाइट, साउंड
डायरेक्ट टेंट वालों से लगवा रहे हैं। जो डीबीटी करके जो पैसा ट्रांसफर की स्कीम थी वो एक बार करके इन्होंने वापस कर ली। तो मैं जानना चाहता हूं क्या अब आप भ्रष्टाचारी हो गए? आप तो कहते थे कि टेंट वालों को पैसा देने का मतलब भ्रष्टाचार है, इसका मतलब कमीशन है, फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अब राष्ट्र सर्वप्रथम